फ्रेंड्स, आज हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि बैटरी का हेल्थ चेकअप कैसे करते हैं। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो एसिड कब डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, इस चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे। ग्रेविटी कैसे लेना है, ठीक है, कब चेक चेक करना है, ग्रेविटी का रेंज क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ आज देखेंगे। सबसे पहले मेंटेनेंस के लिए आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना है कि जो एसिड है वो कहीं से लीक तो नहीं है, बैटरी लीक तो नहीं है, बैटरी के जो ये टर्मिनल है वो क्लीन होना चाहिए। इस तरह का आपको जेल नहीं यूज करना है, ठीक है, और प्रॉपर क्लीन करके रखना है, ठीक है। और इन्वर्टर का जो बैटरी है वहां रखना है जहाँ पे वातानुकूलित हवा आता हो, जिससे क्या हो बैटरी हीट ना करे, ठीक है, और बच्चों से दूर रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैटरी का हेल्थ चेकअप करने से पहले किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। वो है हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर और थर्मोमीटर, ठीक है। सबसे पहले आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है कि बैटरी का कंडीशन को चेक करने के लिए, बैटरी की कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीपीई का यूज करना है। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कहने का मतलब कि खुद को आप सुरक्षित रखना है तो आपको कुछ चीजें को ध्यान रखना है, जैसे क्या ग्लव्स हो गया, ठीक है, आई ग्लास हो गया, चश्मा लगा लीजिएगा, ठीक है, और मास्क यूज करना है। ये सब चीज, तीन चीजें तो कंपलसरी है, साथ साथ में क्या है ना, शूज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि जो आप बैटरी चेक करने जा रहे हैं, उसका हेल्थ चेक करने जा रहे हैं, वो बैटरी 10 से 12 घंटा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए कि इन्वर्टर से और लोड से डिस्कनेक्ट करके फिर बैटरी की हेल्थ की कंडीशन को चेक करना है, ताकि आप उससे सुरक्षित रहे, सुनिश्चित कर ले कि कोई तरह का इसमें कोई फॉल्ट ना आ सके। ऐसा कुछ काम नहीं करना है इसमें। हैं कि एसिड कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एसिड चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इन्वर्टर का जो एसिड लेवल है उसे चेक करना है। एसिड लेवल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो इस तरह का देखेंगे कि एसिड लेवल को शो करने के लिए लगा होता है, इसको बोलते हैं फ्लोट इंडिकेटर। एक एक बैटरी में 6 सेल होता है, 6 सेल में 6 इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है। इंडिकेटर ये शो करता है कि एसिड का लेवल कितना है। नॉर्मली 6 सेल में क्या होता है कि एसिड का लेवल समान होना चाहिए। अगर एसिड का लेवल कम है तो एसिड डालने की जरूरत है, ठीक है। तो आप एसिड डालेंगे तो ऐसे आपको बैटरी वाटर मार्केट में करके अच्छा बैटरी वाटर आता है 60 से 65 रुपए का, ठीक है। उसे लाकर आपको उसी को डालना है, ठीक है, डिजिटल वाटर को डालना है, ठीक है। बैटरी वाटर बोलेंगे उनको तो देगा, ठीक है। साथ में आपको चेक करना है कि बैटरी का जो एसिड है वो कैसे कलर का है, तो उसका जो कलर है वो कलरलेस होना चाहिए। अगर कलरलेस नहीं है, ब्राउन है, ब्लैक है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टर की बैटरी खराब होने वाली है, एसिड में कोलिजन है, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान रखना है। तो आप बैटरी का वोल्टेज कैसे लेना है, बैटरी का वोल्टेज लेने के लिए क्या करना है कि मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना है डीसी पे। उसके बाद क्या करना है, मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर डालना है और इसकी नेगेटिव टर्मिनल पर देखना है। और देखना है कि 12.4 वोल्ट अगर ऑन लोड पे है तब ये 12.4 मतलब 12 वोल्ट से ज़्यादा दिखाएगा। अगर ये ऑन लोड पे नहीं है, इसका मतलब जो बैटरी वोल्टेज है 11.9 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए। अगर बैटरी वोल्टेज आपका 11.9 वोल्ट से कम आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब बैटरी में इशू है। इसका मतलब क्या है, बैटरी की ग्रेविटी की लेने की जरूरत है। तो चलिए सीखते हैं कि बैटरी की ग्रेविटी कैसे लेते हैं। बैटरी की ग्रेविटी लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको हाइड्रोमीटर से बैटरी की एसिड को चेक करना है, उसकी एसिड की कलर को चेक करना है कि कलर कैसा है। तो इसकी जो कलर है वो हाइड्रोमीटर से चेक करेंगे तो कलर लेस होना चाहिए, ठीक है। और बैटरी की ग्रेविटी जो होना चाहिए 1.240 से प्लस माइनस 0.1 होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करना है कि बैटरी का वोल्ट किस सेल में डाउन है। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी भी सही है फिर भी वोल्टेज कम दिखा रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बैटरी सेल की वोल्टेज चेक करेंगे। तो एक बैटरी में 6 सेल होती है, हर एक सेल 2 वोल्ट की होती है, तो कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया, इसीलिए बैटरी 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। और जो ये एच दिखा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि इतने एम्पियर आवर का कैपेसिटी का है वो, ठीक है। तो ये हमारा ये सोलर टाइप का है, ठीक है। अगर आप इन्वर्टर में देखेंगे तो ये 150 एच से ऊपर का ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बैटरी को फिर दोबारा क्या करना है, डीसी पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उससे पहले क्या करना है कि बैटरी मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर रखना है और निगेटिव टर्मिनल बगल वाले इसके पड़ोस वाली वेंट में डाल देना है, डिप कर देना है और वहां पे ये करना है, चेक करना है। उसके बाद में उसकी वोल्ट को नोट कर देना है। ये वोल्ट जो आप चेक करेंगे तो 0.3 वोल्ट करीब में ये आएगा, 6 नंबर तक चेक करेंगे तो। उसके बाद क्या करना है, पहला नंबर का
और दूसरा नंबर का फिर चेक करना है। तो पहले नंबर में पॉजिटिव टर्मिनल फिर निगेटिव में डालना है, दूसरे नंबर में इस तरह चेक करेंगे तो 2 वोल्ट आएगा। हर एक सेल का जो वोल्ट है 1.9 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए, मतलब 2 वोल्ट के लगभग में आना चाहिए। अगर जो 2 वोल्ट से कम है इसका मतलब कि वो सेल बैटरी वोल्ट कम बना रही है। इस तरह से आपको बैटरी वोल्ट चेक करना है। और जब जो लास्ट में डिसाइड करेंगे तो जब रीडिंग में लेंगे फर्स्ट सेल का, तो वो लेना है आपको फर्स्ट सेल का रीडिंग को जोड़ देना है, और सिक्स सेल का रीडिंग को जोड़ेंगे तो आपको फर्स्ट सेल का रीडिंग मिलेगा। बैटरी वोल्टेज भी सही बना रही है, बैटरी की सेल भी सही है, फिर भी हम बैटरी जब लोड पे कनेक्ट कर रहे हैं, इन्वर्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर भी ये बैटरी लोड लो दिखाने लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें बैटरी लोड पे डाल के चेक करने की जरूरत है। तो कई बार क्या होता है, बैटरी अनलोड पे सही दिखाता है और लोड डालने पे बैटरी वोल्टेज लो दिखाने लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेम प्रोसेस में पॉजिटिव टर्मिनल फिर निगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज को चेक करना है, और हर एक वोल्टेज 2 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि जिस सेल का वोल्टेज आपको 1.96 आ गया या 1.9 वोल्ट से कम है, इसका मतलब वो सेल बैटरी वोल्ट कम बना रही है। कई बार क्या होता है, बैटरी जब चार्जिंग में लगाएंगे तो बैटरी वोल्ट सही दिखाएगी, अब लोड पर डालते ही ये बैटरी वोल्ट क्या होता है, ये लो हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ये क्या होता है कि इंस्टॉलेशन में फैक्ट्री में जब बेस बनाया जाता है तो कुछ डिफेक्टेड के कारण ऐसा ये होता है। तो उस समय क्या करना है आपको, बैटरी अगर आपकी गारंटी में है तो वो जाके डिस्ट्रीब्यूटर से बैटरी को चेंज करा देना है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखते हैं, बैटरी जो मेंटेनेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि बैटरी एसिड ग्रेविटी चेक करने के लिए बैटरी 10 से 12 घंटा चार्ज होना चाहिए। फिर उसकी वोल्टेज चेक कीजिए, ग्रेविटी चेक कीजिए। ठीक है, टाइम टाइम पे एसिड लेवल को चेक करके एसिड को डालिए। ठीक है, और एसिड वैसा नहीं डालना है कि कोई एसिड मार्केट से खरीद लिए वो डाल दिए, इसका अलग बैटरी वाटर आता है। ठीक है, डिजिटल वाटर को आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद में इन्वर्टर को वहां लगाना है जहां पे क्या है कि एयर स्पेस है, मतलब कि हवा आ रहा जा रहा हो, मतलब कि जिससे क्या हो कि बैटरी हमारी हीट ना करे। उसके बाद में इन्वर्टर को रेगुलरली क्या करना कि यूज में रखना है ताकि ये बैटरी की सेल डाउन ना हो। ठीक है, बैटरी को कभी भी डिस्कनेक्ट करके 1 से 2 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ताकि क्या होता है कि बैटरी की सेल बैठ जाने की डर होती है। ठीक है, उसकी केबल होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, इसकी जो कनेक्शन है वो टाइटनेस होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से साफ करके इसको क्लीन करके कनेक्ट करके रखिए। ठीक है, और सबसे पहले ज्यादा ध्यान रखना है वो चीज कि इस पे लोड जो है सफिशिएंट 70% से ज्यादा लोड नहीं डालना है। कि कोई भी बैटरी जो है आपको जो सफिशिएंट जो कंपनी बना के देती है तो उस समय बताती है कि 70% बैटरी आपको यूज करना है। 30% अगर बैटरी आपको डिस्चार्ज होता है तो 30% पे ही बैटरी को चार्ज में लेना है, 100% बैटरी को डिस्चार्ज कभी नहीं करना है। ठीक है, तो बैटरी की जो है जैसे कि 150 की बैटरी है, एक पंखा है, ठीक है, 300 से 400 वाट आप यूज कर रहे हैं, तो आपको 4 घंटे तक वो चलेगा, क्योंकि उसमें लॉसेस जो होती है, लॉसेस को आप जब निकालेंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आवर्स चलेगा। ठीक है, तो दिखाता कुछ और है, जब लोड पर डालते हैं तो ये आता रिजल्ट कुछ और है। तो इसे आपको डरने की बात नहीं है, जब भी चेक करें और ले मार्केट से खरीदे तो अच्छी कंपनी का बैटरी ले। ठीक है, आजकल बैटरी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी का भी आ रही है। ठीक है, तो वो सबका हेल्थ चेक करके और अच्छे 3 साल 4 साल की गारंटी का आ रहा है, वहां पे आपको गारंटी वाली बैटरी लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।